लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तुझको जरूर मिलेगी आज नहीं तो कल। ठीक है, तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुमको 10वीं क्लास में जो 95, 99, 98 परसेंटेज तुमको जो लेकर के आना है, जो तुम्हारा लक्ष्य है ना, ठीक है ना। लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, वो तुम्हारे आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। और वो सारे काम करना बंद कर दो जो तुमको तुम्हारे लक्ष्य से दूर लेकर के जाते हैं। सिर्फ उन्हीं काम को करो जो तुम्हारे लक्ष्य की ओर लेकर के जाते हैं। सब कुछ छोड़ दो, तुम सिर्फ अपना ध्यान काय में लगाओ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में लगाओ, है ना कि नहीं। घर वाले कौन है, बाहर वाले कौन है, दोस्त कौन है, ये कौन है, वो कौन है, सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सब कुछ भूल जाओ। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, सब कुछ भूल जाओ। कौन सा सीरियल आ रहा है, कब क्या हुआ, सब कुछ भूल जाओ। सास भी कभी बहू थी, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सब कुछ भूल जाओ। और तो पिक्चर देखना सब कुछ भूल जाओ। मोबाइल में क्या हो रहा क्या सब भूल जाओ। अपना दिमाग सिर्फ एक ही जगह केंद्रित करो, पूरा फोकस एक ही जगह, पूरा फोकस एक ही जगह। सूर्य की रोशनी जब आसमान से नीचे आती है तो किसी को जला नहीं पाती है, लेकिन जब हम प्रिज्म के द्वारा सूरज की रोशनी को एक बिंदु पर कागज में केंद्रित करते हैं तो कागज जल जाता है। अगर तुम्हारा ध्यान 17 जगह भटकेगा, इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी, दोस्ती यारी टीवी मोबाइल ये वो जमाने भर की चीज, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर पूरा ध्यान एक ही जगह लग गया, पूरी एनर्जी पूरी ताकत अगर एक ही जगह केंद्रित हो गई, पढ़ाई 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 पढ़ाई, फिर बनता है इतिहास और फिर टूटता है अच्छे अच्छों का रिकॉर्ड और फिर इंसान अपना जीवन में कुछ करके आ पाता है। इसलिए अपना पूरा ध्यान तन मन धन सब कुछ लगा दो, काय में लगा दो, पढ़ाई में लगा दो, काय में लगा दो, पढ़ाई में लगा दो। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम क्या करने वाले, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हम देख सकते हो आज हम लोग क्या करने वाले। ठीक है, अच्छे से देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, देखिए, है ना। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम, कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 प्रश्न बैंक 2022 वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए आज यहाँ पर हम प्रश्न बैंक को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। हमारा प्रश्न है एपी यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है आपकी, समांतर श्रेणी आपकी है 21, 18, 15 डेस का कौन सा पद -81 है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है। अरे समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है, तो हम मान लेंगे माना समांतर श्रेणी का n पद -81 है। इसको हम हल कैसे करेंगे, इसको हम हल करेंगे माना समांतर श्रेणी का n पद, कौन सा पद, n पद, an बराबर कितना है -81 है। समांतर श्रेणी का n पद an बराबर कितना है -81 है। तथा श्रेणी क्या दी गई है, समांतर श्रेणी AP बराबर क्या दी गई है 21, 18, 15 डेस। श्रेणी का जो शुरू वाला पद होता है उस पद को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। श्रेणी के फर्स्ट पद को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद का मान कितना दिया है 21 दिया है, तो प्रथम पद A का मान कितना दिया है 21 दिया है। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, यहाँ पर लिख लोगे प्रथम पद A बराबर कितना है 21। शुरू वाले पद को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद A का मान कितना है यहाँ पर आपका 21 है। तथा सार्वंतर, अगला क्या निकाल लेंगे यहाँ पर आप, सार्वंतर, सार्वंतर D। सार्वंतर का मान कैसे निकालते हो, दूसरे पद में से पहला पद अगर घटा दिया जाए, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कर लिया जाए, दूसरे पद में से अगर पहला पद अपन घटा दे तो क्या निकल के आ जाता है, सार्वंतर निकल करके आ जाता है। दूसरा पद कितना है 18 माइनस प्रथम पद कितना है 21, दूसरे पद में से पहला पद घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ पर सार्वंतर निकल जाएगा। D बराबर 18 में से 21 घटाओ, 18, 19, 20, 21 कितना बचेगा 3। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा, ऋण का आ जाएगा, का चिन्ह आएगा, ऋण का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर समांतर श्रेणी का n पद दिया है,
ए एन बराबर -81। सूत्र कौन सा लगाओगे? समांतर श्रेणी का एनवा पद। और समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है? समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, लगा दो यहां पर सूत्र। सूत्र कौन सा लगाओगे? समांतर श्रेणी का एनवा पद। और समांतर श्रेणी का एन पद ए एन बराबर क्या होता है? समांतर श्रेणी का एन पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी का एन पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन पद ए एन का मान कितना दिया? -81। ए एन का मान कितना है? -81 बराबर ए का मान कितना है? ए का मान आपका 21 है, प्लस का हो गया प्लस, एन माइनस 1 का हो गया एन माइनस 1, और डी का मान कितना है? डी का मान -3। डी का मान कितना है? -3 है। -81 का -81 बराबर किस तरफ? 21 धन का है, इस तरफ लाओ 21 का हो जाएगा ऋण का, बराबर ऋण का हो गया ऋण, 3 इंटू एन का हो जाएगा 3n, ऋण गुणित ऋण धन, 3 एक कम कितना हो जाएगा? 3। 81 और 21 कितने होंगे? 1 और 1 हो जाएंगे आपके 2, 8 और 2 हो जाएंगे आपके 10। ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती है, चिन्ह काय का आता है? ऋण का, बराबर का, बराबर किस तरफ? 3 धन का, इस तरफ लाओ 3 काय का हो जाएगा? ऋण का, बराबर का बराबर, -3n का हो जाएगा यहाँ पर -3n। इसके बाद 102 भी ऋण का और 3 भी यहाँ पर काय का है? ऋण का। तो ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती, चिन्ह काय का आता है? ऋण का आता है। तो 102 और 103 कितना जाएगा यहाँ पर आपका? 105, और चिन्ह काय का आएगा यहाँ पर आपका? ऋण का आएगा। और बराबर कितना यहाँ पर आपका? बराबर आपका -3n है। कितना? -3n है। यहाँ से n का मान निकाल लेंगे तो -105 का -105, इस तरफ -3 गुणा में, इस तरफ -3 कहाँ में जाएगा? बटे में, n का हो जाएगा n का हो गया n बराबर, ऋण से ऋण कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 1 भी 5, 15, 3 5 15, n का मान कितना आ गया? 35 आ गया। तो कौन सा पद -81 है? 35वां पद क्या है? -81 है। अतः 35वां पद क्या है? -81 है। तो यहाँ पर लिख लो आंसर, आंसर लिख लो अतः समांतर श्रेणी का कौन सा पद? n बराबर 35वां पद। 35वां पद कितना है? -81 है, -81 है। सवाल बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा सवाल। उतार लो इसको, हाँ उतार लो इसको, उतार लिए? क्यों? सबने? सही में? चलो 1 सेकंड बस। होना चलो अगला प्रश्न करेंगे इसका अपन।
चलो प्रश्न लिखो। क्या का कोई पद जी सवाल लिखा है, ठीक है। दिख गया सवाल क्या लिखा है? सवाल यहां पर आपको कह रहा है क्या 5, 11, 17, 23 यहां पर एक संख्या की सूची दी गई है, डेड 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 डेस। इस श्रेणी का कोई पद 301 है? हाँ, और है तो क्यों? और है तो क्यों? इसको मान के हल करेंगे। माना श्रेणी का nवां पद 301 है, इसको अपन क्या करेंगे? हल करेंगे। और यहां पर क्या लिखोगे? माना समांतर श्रेणी AP का nवां पद 301 है। कौन सा पद? nवां पद 301 है। मतलब कि an का मान कितना आ गया आपका? 301 निकल करके आ गया। और यहां पर लिखोगे तथा आपकी समांतर श्रेणी AP का मान कितना दिया है? समांतर श्रेणी AP बराबर कितना दिया है? समांतर श्रेणी AP बराबर है 5, 11, 17, 23, डेड 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 डेस डेस। समांतर श्रेणी AP आपकी यहां पर ये दी गई है। श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया गया यहां पर आपका? श्रेणी का प्रथम पद यहां पर आपका 5 है। यहां पर लिख लोगे प्रथम पद A बराबर कितना है? 5। तथा दूसरा क्या दिया गया यहां पर आपका? सार्वंतर D बराबर कितना दिया है? सार्वंतर कैसे निकालते हो? दूसरे पद में से पहला पद घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा? सार्वंतर। दूसरा पद कितना है? 11 माइनस पहला पद कितना है? 5। 11 में से 5 गए 6। सार्वंतर D बराबर कितना है आपका? 6 है 6। तब यहां पर nवां पद दिया है तो सूत्र कौन सा लगाओगे? समांतर श्रेणी के nवें पद वाला क्या लगाओगे? सूत्र लगाओगे। और समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? तो यहां पर लिख लोगे समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र किसका होता है? समांतर श्रेणी के nवें पद का। अब an का मान कितना दिया है? nवां पद an का मान दिया यहां पर कितना? 301। an का मान कितना रख लोगे? 301 बराबर a का मान कितना है? a का मान कितना है? a का मान कितना है? a का मान 5 है। a का मान कितना रख लोगे? 5 धन n-1 को हो जाएगा n-1। और d का मान कितना है? d का मान 6। d का मान कितना रख लोगे? 6। 301 का हो जाएगा 301 बराबर किस तरह? 5 धन का है, इस तरह 5 का हो जाएगा ऋण का बराबर 6 इंटू n का हो जाएगा 6n, ऋण का हो जाएगा ऋण 6 कम हो जाएगा 6। ठीक है, 305 में 6 का कितना बचेगा? 301 बराबर किस तरफ? 6 ऋण का है, इस तरफ 6 का हो जाएगा धन का। 6n का हो गया 6n। 301 और 6 कितना हो जाएगा? 307। 6 और हो जाएगा 307 बराबर। तो 306 में से 5 कितना बचेगा? सॉरी 301 है जी, है ना? ठीक है। 301 में से 5 कितना बचेगा? 296। इस तरफ 6 ऋण का, इस तरफ 6 का हो जाएगा धन का। 296 और 6 कितना हो जाएगा? 302 बराबर 6 का हो गया 6। n का हो जाएगा यहाँ पर कितना? n। इसके बाद n का मान निकाल लोगे, n बराबर 302 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 302 बराबर किस तरफ? 6n के गुणे में है, पक्षांतर कर दोगे 6 का में जाएगा यहाँ पर आपका बटे में आ जाएगा। n का हो गया n बराबर 6 कम 6। 6 का ऐसा पढ़ो कि 30 से आगे ना बढ़े। 6 पंचे 30, 2 में भाग नहीं जा रहा, यहाँ पर जाएगा 0। कटेगा ही नहीं ना, 2 से काटेंगे। 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 कम 2 और 2 तिया 6। n का मान पूर्णांक संख्या में आया क्या? नहीं आया। अपन ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 5वें नंबर, अपन ऐसे ये तो बोल सकते कि 5वें नंबर पर बैठा व्यक्ति राम है या 6वें नंबर पर बैठा व्यक्ति श्याम है। ठीक है, बोल सकते हैं अपन ऐसा। लेकिन अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या 151/30 3वें नंबर पर बैठा? ये कोई पूर्णांक है क्या? नहीं है ना, तो निकलेगा मान? नहीं निकलेगा।
तो चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है अतः श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। तो लिख लो, चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है, n का मान पूर्णांक नहीं है अतः श्रेणी का कोई भी पद, श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं होगा, 301 नहीं होगा। आपकी जो श्रेणी है उस श्रेणी का कोई भी पद 301 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि n का मान इतना नहीं, इसलिए श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। क्यों बनेगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा सवाल, सबसे बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। चलो एक और देख लो छोटा सा। हो गए क्या हो गया? देखो यहाँ पे आपका सवाल है, समांतर श्रेणी एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? ठीक है, इस श्रेणी का कौन सा पद 78 है? तो यहाँ पर अपन हल करेंगे। माना श्रेणी का n व पद कितना है? 78 है। यहाँ पर क्या डालोगे? हल डालोगे, और यहाँ पर लिखो माना श्रेणी का n व पद, ये n बराबर कितना है? 78 है। माना श्रेणी का n व पद यहाँ पर कितना है? 78 है। और यहाँ पर समांतर श्रेणी एपी कितनी दी गई है? 3, 8, 13, 18 डेस। ठीक है, इतनी दी गई है। प्रथम पद कितना हो गया यहाँ पर आपका? प्रथम पद a बराबर कितना हो गया? 3, तथा सार्वअंतर d बराबर कितना जाएगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद यहाँ पर कितना है? 8 माइनस प्रथम पद यहाँ पर कितना है? 3। तो d बराबर 8 में है 3 का कितना बचेगा? 5। ये क्या है? आपका सार्वअंतर d है। सार्वअंतर d बराबर क्या है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। कितना आ गया यहाँ पर आपका? 5। 5 क्या निकल करके आ गया? सार्वअंतर निकल करके आ गया। ठीक है, यहाँ पर n पद का मान दिया है। किसका मान दिया है? n पद का मान दिया है। सूत्र कौन सा लगाओगे? समांतर श्रेणी का n पद लगा दो सूत्र। समांतर श्रेणी का n पद, an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है? an का मान यहाँ पर 78 है। कितना है? 78 है। बराबर a का मान कितना है? a का मान 3 है, धन n माइनस 1 का n माइनस 1, और d का मान कितना है? d का मान 5 है। 78 का हो गया 78, इस तरफ 3 धन का है, इस तरफ 3 का हो जाएगा ऋण का। 5 इंटू n का 5n, माइनस का माइनस, 5 एक कम 5।
78 में से 3 गए 75, इस तरफ 5 ऋण का है, इस तरफ 5 का हो जाएगा धन का, 5 n का हो जाएगा 5 n। 75 और 5 कितने होंगे आपके 80 बराबर 5 n का 5 n का मान निकाल लो, n बराबर 80 हो जाएगा 80 और बटे में जाएगा 5, n बराबर 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 8 में से 5 गए 3, 5 छिक्के 30। ये आ गया आपका आंसर। लिख लो अतः 16 n बराबर 16वां पद, अतः 16वां पद 78। नीचे लिखना है अतः समांतर श्रेणी का 16वां पद कितना है 78 है, अतः समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 है।